रूही के सामने खुल गई असली साथी की पूरी सच्चाई और दादी का खेल हुआ खत्म और पुलिस ने किया दादी को गिरफ्तार और हमेशा हमेशा के लिए दादी पहुंची जेल में। तो जब यहाँ पे रूही को होश आता है और रूही देखती है कि वह घर के गोडाउन में है, तो इसके बाद रूही सोचती है कि मुझे असली साथी उस आदमी का पता लगाने के लिए यहाँ से जाना होगा और मुझे शीतल को ढूंढना होगा। तो रूही सीधा घर की खिड़की से निकलकर शीतल को ढूंढने में लग जाती है और इसके बाद रूही एक बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंचती है, जहां पर रूही को शीतल मिल जाती है और शीतल को देखकर रूही के होश उड़ जाते हैं और रूही को पता चल जाता है कि अब शीतल जिंदा है तो नाहर जी जेल से बाहर तो आ ही जाएंगे, लेकिन मुझे उस असली मुजरिम का पता लगाना है जिसने यह पूरा गेम खेला है। इसके बाद में रूही शीतल को गले लगाती है और रूही शीतल को कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन शीतल बहुत ज्यादा डरी हुई लगती है। तो रूही उसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें अब पूरा सच बताना होगा और याद करने की कोशिश करो कि उस दिन तुम्हारे साथ यह सब किसने किया था और किसने तुम्हें कुछ शीशी में कुछ पिलाया था। इसके बाद में शीतल रूही को पूरी सच्चाई बता देती है और सच जानकर रूही के होश उड़ जाते हैं और रूही को पता चल जाता है कि यह सब तो दादी ने किया है और बाकी सभी सबूत भी रूही को दादी की ओर ही इशारा करते हैं कि इन सब के पीछे दादी का ही हाथ है। इसके बाद रूही और शीतला पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं और शीतल को जिंदा देखकर सभी पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं और नाहर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिर उसकी रूही ने उसे बचा ही लिया। और तभी पुलिस नाहर को तो छोड़ ही देती है, लेकिन शीतल का बयान दर्ज करके अब पुलिस सीधा घर पर पहुंच जाती है और नाहर और रूही जैसे ही पुलिस के साथ घर पहुंचते हैं तो दादी तो भागकर नाहर को गले लगाती है और बहुत ज्यादा खुश होने का नाटक करती है कि नाहर तुम जेल से बाहर आ गए हो तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। लेकिन यहाँ पे तभी पुलिस वाला दादी के हाथ में हथकड़ी पहना देता है। यह देखकर दादी बुरी तरह डर जाती है और कहती है कि आखिर यह क्या कर रहे हो, मेरा बेटा आज वापस घर आया है, फिर तुम मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी पुलिस दादी को कह देती है कि आपकी सच्चाई सभी के सामने आ गई है, आपने ही शीतल को जहर दिया था क्योंकि आप चाहती थी कि उसके इल्जाम में हमेशा हमेशा के लिए रूही जेल में चली जाए और फिर नाहर के पास कभी ना आ पाए। इसके बाद पूरी सच्चाई पुलिस सभी के सामने खोल देती है और दादी को गिरफ्तार कर लेती है और अब दादी को हमेशा हमेशा के लिए पुलिस जेल में डालने वाली है क्योंकि यहाँ पे दादी के ऊपर एक शीतल को मारने का इल्जाम लग गया है। इसके बाद में दादी रूही के आगे हाथ जोड़ती है और दादी रूही को कहती है कि रूही मैंने कुछ भी नहीं किया, जरूर इन पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी हुई है, तुम मुझे बचा लो। लेकिन यहाँ पे रूही भी दादी को कह देती है कि दादी मुझे आपकी सच्चाई पहले से ही पता चल गई थी, लेकिन शीतल मिलने के बाद वह बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि यह सब कुछ आपने किया है, वरना मैंने तो पहले ही आपका वीडियो देख लिया था कि उस दिन इस कमरे में आप ही आई थी शीशी को बदलने के लिए। इसके बाद में यहाँ पे अब दादी का तो दिल ही टूट जाता है और दादी रोते हुए नाहर और रूही के आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन नाहर भी इस बार नहीं पिघलता है और नाहर भी अपनी दादी को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस अब दादी को लेके वहां से निकल जाती है और दादी को जेल में डाल देती है। तो आगे क्या होता है लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।